दिशाम एंड वेलकम बैक टू द ब्लॉग। तो जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। अगर आपने कल का ब्लॉग नहीं देखा तो जाकर देख लो यार, क्योंकि कल के ब्लॉग में हम लोगों ने पनिशमेंट चैलेंज किया था और बहुत ही अलग अलग तरीके की पनिशमेंट दी थी, बहुत ही मजे की। तो कल का ब्लॉग जगह देखो, उसको शेयर करो ताकि सब्सक्राइबर कंप्लीट हमारे यार 3 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। सॉरी 3 के तो हो गया, मतलब 3.52 के इस तरह के कंप्लीट हुए हैं और अभी 5000 सब्सक्राइबर्स का एम मैंने आप सबको दिया हुआ, तो जल्दी से कंप्लीट करवा दो। बाकी आज का ब्लॉग मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या होने वाला है आज के ब्लॉग में। हमने ये ब्लॉग इसका पार्ट 1 बनाया हुआ पहले भी, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लो। उसमें हम लोगों ने क्या किया था, उसमें हम लोगों ने अपने स्टोरी सुनाई थी, मतलब अयान ने अपने स्कूल की स्टोरी सुनाई थी कि अयान के साथ क्या हुआ था, टीचर ने क्या किया था, अयान स्कूल में क्या करता था, अयान ने सब बताया था, हम चारों ने बताया था, मोहम्मद भी था उसमें। लेकिन आज के ब्लॉग में मोहम्मद नहीं है हमारे साथ, आज हम फिर से वही स्टोरी शेयर करने वाले हैं। लेकिन हम लोगों ने उस दिन जो पार्ट 1 बनाया था उसमें हम लोगों ने थोड़ी बहुत सुनाई थी कहानी, लेकिन इसमें हम लोग आपको और ज़्यादा सुनाएंगे कि हमारे साथ क्या क्या होता था। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग, और इसको चैलेंज तो नहीं बोलेंगे, इसको ब्लॉग ही कहेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सही है, तो पहले कौन स्टार्ट करेगा, पहले कौन अपनी कहानी स्टार्ट करेगा सुनाना? चलो तुम कर लेते, वरना कोई पहले स्टार्ट नहीं करेगा, जो पहले निकलेगा वो करेगा। तो पहले मैं सुनाने वाला हूँ अपनी कहानी कि मेरे साथ क्या हुआ था स्कूल में, मेरे साथ क्या होता था। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं जब छोटा था तब मैं बड़ा हुआ, मम्मा ने मुझे स्कूल में डलवाया, मम्मा पापा ने मुझे स्कूल में डलवाया। लेकिन जिस स्कूल में मुझे डलवाया था वो स्कूल बहुत ही अच्छा स्कूल था देखने में, लेकिन अंदर जो काम होता था वो बिल्कुल ही बेकार था। अब मैं आपको बताता हूँ कि अंदर क्या काम होता था। अंदर ये काम होता था कि टीचर जो थी ना, वहाँ की हमारी जो टीचर थी वो क्या करती थी, वो हमारे जो अब स्टूडेंट्स कितने होंगे, तकरीबन 32-35 इस तरह होते थे, सबकी अटेंडेंस लगती थी। अब 32 में से तकरीबन 5 बच्चे टीचर के फेवरेट होते थे कि ये बच्चा मेरा फेवरेट है, ये बच्चा मेरा फेवरेट है। और टीचर हम जैसे बच्चों को बोलती थी तुम लोग मेरे फेवरेट नहीं, मतलब वो बोलती नहीं थी मुँह पे, बस ऐसा करती थी कि फेवरेट नहीं हो। फिर वो उन्हीं 5 बच्चों को पास करती थी अच्छे मार्क्स देके, और हम जो होते थे हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा थप्पड़े मारती थी, हम लोगों को बेइज्जत करती थी पूरी क्लास में सबके सामने, बोलती थी मुर्गा बनो, सीट के ऊपर खड़े हो, हाथ ऊपर कर दो। हम लोगों ने ये सब किए कितनी साल की उम्र में, आप लोग सोच नहीं सकते। ये मैंने 2 क्लास से बता रहा हूँ, 2 क्लास से लेके 6 क्लास तक ये सब मेरे साथ हुआ है, बच्चे के साथ। एक सोचो बच्चे के साथ ये सब हो रहा है। और फिर 6-7 क्लास में आगे फिर समझ आ गया था, फिर टीचर सबको देती थी पनिशमेंट, जो भी सब करते थे आगे तो उसको चमाटे वगैरह दे पड़ती थी। लेकिन मुझे 2 क्लास से ऐसी हरकतें होती थी मेरे साथ, मुझे बोलती थी कि मुर्गा बन जाओ कुर्सी पे, और मैं मुर्गा बन भी जाता था। और वो 5 बच्चे ऐसे थे, उनको मतलब इतना प्यार से रखती थी, उसको पास करती थी, मतलब उसने कुछ गलत भी कर दिया होगा ना क्वेश्चन, उसको पास कर दिया जाता था। तो ये होता था मेरे साथ, और जिसपे मेरी बहुत ही ज़्यादा हटती थी। लेकिन आपको कैसे पता चलता था कि क्लास में कि इसको पास कर दिया, इसका क्वेश्चन गलत है और इसको सही करके पास? क्योंकि हम सब जो है ना वो साथ बैठते थे, हम लोग बोर्ड का पेपर नहीं हो रहा था कि हम लोग अलग अलग बैठे, हम सब साथ बैठे होते थे। अब वो जो बंदा चीटिंग कर रहा है ना, वो चीटिंग मैं भी उसकी कर रहा था। ये मैं 2 क्लास से मैं चीटिंग करता था, जो बात है मैं उसकी देख के ना वही सेम करता था। अब जब रिजल्ट आया ना तो उसमें उसको पास कर दिया, मुझे फेल कर दिया। तो अब बंदे को पता तो चलेगा ना कि भाई ऐसा हुआ है। अब मुझे 2 क्लास से लेकर 6 क्लास तक मुझे पता था कि भाई ये हो रहा है। टीचर के फेवरेट 5 बच्चे 6 बच्चे होते हैं और टीचर उन्हीं के साथ होती है। अब वो एब्सेंट भी हो जाए ना, तो एब्सेंट होने पे होमवर्क नहीं किया हुआ तो उसको बख्श देंगी, और हमने अगर होमवर्क नहीं किया हुआ तो हमें चमाटे या फिर मुर्गा या फिर हाथ खड़ा कर दिया जाएगा। और हमारे अगर बाल बड़े होंगे तो हम लोगों को बाल, अब क्या करती थी, बाल बड़े होते थे ना, टीचर बोलती थी बाल कटवा के आना। अब मैं बाल कटवा के नहीं आऊँगा ना, मेरी चोटियाँ वगैरह बांधती थी और बोलती थी चलो मेरे साथ। और दूसरी क्लास में लड़कियों के सामने हम लोगों को लेके जाया जाता था और बोलती थी ये देखो इसने बाल नहीं कटवाया तभी इसको चोटियाँ बनाई है। और जो 5 बच्चे होते थे जो टीचर के फेवरेट होते थे, वो बाल बड़े करके आते थे, उनको कुछ नहीं बोलता था कोई, पर टीचर बोलती थी बेटा कटवा लेना, लेकिन वो कटवाता नहीं था। तो मेरे साथ ये हुआ, तो ये बहुत ही गलत बात है। बाकी मेरी ये कहानी थी, लेकिन अभी मैं दोस्तों को नहीं बता रहा, अभी मैंने टीचर की बताई कि टीचर कैसी थी हमारी ये वो। अब हानिया अभी से स्टार्ट करते हैं। हानिया भी बताइए आपको कि हानिया भी क्या क्या हुआ है। मेरी जो टीचर थी ना वो 3 क्लास वाली, वही थी जो सबसे ज़्यादा खतरनाक थी। और उसके बाद जो मेरी सबसे खतरनाक टीचर आई जो थोड़ी सी पागल थी, उनका दिमागी संतुलन हिला हुआ था, वो थी 6 क्लास की। उनका नाम मुझे याद नहीं है और मुझे याद करना भी नहीं है। तो एक जो 3 क्लास वाली टीचर थी ना, वो पता क्या करती थी, वो तो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि वो लड़कियों को मार्क्स ज़्यादा दे के पास कर देती थी और हम लोगों को मतलब इतना देखती नहीं थी, क्योंकि वो उनकी फेवरेट थी। अब जितना भी पढ़ के चला जाए
जितने भी अच्छे पेपर कर ले, लेकिन वो 5 जिसको 3rd लाना है वो उसको अपनी मर्जी से ही लाती है। मतलब ये मेरे साथ भी हुआ, आपके साथ हाँ। सेम है हर चीज जी। से। तो उन टीचर की क्लास के बिल्कुल बराबर, मतलब हमारी क्लास यहाँ पे थी और बीच में कॉरिडोर था, और कॉरिडोर के बिल्कुल सामने की तरफ जो है वो इसकी क्लास थी। तो वहाँ पे इसकी क्लास की जो टीचर थी वो, मतलब उनको पता था कि मेरी परसेंटेज 80s में आती है तो अच्छी थी। मतलब 4th क्लास में आके मैं 70s में आना शुरू हो गई थी, थोड़ी सी लो हो गई थी, फिर हाई चली गई है। तो जब 3 में मेरी 80s में परसेंटेज आ रही थी तो वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि 70s होती है थोड़ी कम। तो इसकी क्लास की टीचर आई, उन्होंने थोड़ी सी ना शिकायत की कि ना तो शाम ने पता नहीं बच्चे का सर फोड़ दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो वो मुझे आके शिकायत कर थी ताकि मैं जाके मामा को बताऊँ। तो वो मेरे पास आई, बात की उन्होंने, तो उनको बस ये अंदाज़ा हुआ मेरी बातों से, इंग्लिश से, कि इसकी पढ़ाई अच्छी है इस बच्ची की। तो अब हम लोग जिस वैन में लगे ना, बाबा ने हमें, हम लोग गुलशन में रहते थे, फिर हम जौहर शिफ्ट हो गए थे। तो जब हम जौहर में रह रहे थे तो बाबा को हमारी वैन जो है वो थोड़ी अलग लगानी पड़ी, क्योंकि वो दूसरे वैन वाले अंकल जो पुराने वाले थे वो जौहर नहीं आते थे। तो हमारी जब गुलिस्तान जौहर वाली वैन लगी तो वो थी कोस्टर। अब उसमें इतने सारे बच्चे होते थे, हमें 1 घंटा पहले तैयार होना पड़ता था। तो हम लोग जाते थे जब उस वैन में, तो उस वैन में इसकी क्लास की टीचर भी आ गई और मेरी क्लास की टीचर भी आ गई, दोनों टीचर साथ में, और वो टीचर आगे बैठी थी। अब वो टीचर इन्होंने मुझे बुलाया आगे वैन में, जब हम थे तो ऑफ टाइम था, ऑफ टाइम पे वैन चल रही थी, उन्होंने मुझे पीछे थी बहुत पीछे, उन्होंने आगे बुलाया। तो मैं आगे गई तो मैंने इसकी शिकायत करी थी कि इसने ऐसा किया, कुछ किसी का पता नहीं मार पिटाई की थी इसने किसी के साथ। तो वो मुझे बता रही थी, फिर वो बोलती है आप तो पढ़ाई में अच्छी हो, तो इसको मम्मा को बोले इसको भी थोड़ा सा ना फोकस करें, इसकी कुछ मिस्टेक्स आती हैं। अब बराबर में वो टीचर थी जो मेरी क्लास की थी, तो उन्होंने बोले ये कहाँ से पढ़ाई में अच्छी है, इसकी तो कोई परसेंटेज अच्छी नहीं आती। तो मैं उनकी शक्ल दिख रही थी कि भाई 85-86 परसेंटेज अच्छी नहीं होती क्या। तो उस वक्त उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस डाउन कर दिया था मेरा। वो टीचर, अब वो उनकी नज़र में तो अच्छी बच्ची थी, वो भी ये सोच रही थी है इसकी अच्छी नहीं होती परसेंटेज, इसकी अच्छी परसेंटेज नहीं होती, क्योंकि मैं उनको बताती थी कि ये परसेंटेज आई है मेरी। वो पूछती थी, अब वो समझ गई होंगी, मैं उस वक्त ये सोची थी कि वो समझ गई होंगी हाँ ये तो झूठ बोल रही है क्योंकि ये तो बच्ची है। अब वो बड़ी टीचर ने जो बोला वही सच होगा। तो क्या है, फिर उस वक्त मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हुआ, फिर मैं वैन में थोड़ी इंट्रोवर्ट हो गई। उसके बाद जब मेरा स्कूल चेंज हुआ तो फिर मैं एक्सट्रीमली एक्सट्रोवर्ट हो गई, और फिर मेरी ग्रेड्स भी अच्छे आने शुरू हो गए। मतलब बच्चे की जो ग्रेड्स होती है वो टीचर पे डिपेंड करता है। टीचर पढ़ाने वाला भले सही हो ना हो, लेकिन टीचर जो है सपोर्टिव होना चाहिए, और टीचर आपका कॉन्फिडेंस दूसरों के सामने लो ना करे, मतलब आपको हाइप करें हमेशा। तो हमारे टीचर अच्छे नहीं है। मतलब आपको पनिशमेंट नहीं मिली है, मतलब आपके साथ भी ये सीन हुआ लेकिन पनिशमेंट नहीं हाँ, मिली। पनिशमेंट कभी भी नहीं मिली क्योंकि मैं पढ़ाई में बुरी थी नहीं, इसलिए पनिशमेंट नहीं मिली। सही, हाँ, अभी को पनिशमेंट नहीं मिलती, मतलब लड़कों को पनिशमेंट मिलती है, लड़कियों को नहीं मिलती पनिशमेंट। अब पता नहीं मिलती होगी कि नहीं मिलती होगी, लेकिन हमारा अपना है कि लड़कों को ज़्यादा मिलती है। और मैंने अपनी कहानी सुनाई, यानी अपनी कहानी सुनाई। अब बचा है अयान अपनी कहानी सुनाएगा, और अयान की अच्छी कहानी सुनाना जिससे हम लोग रो पड़े, जिससे अब व्यूअर जो है ना वो रो पड़े, क्योंकि हम दोनों की कहानी सुन के वो बोर हो गए होंगे। अब वो सोच रहे होंगे कि अयान कुछ नया सुनाएगा। अयान के पास तो कोई रोती देखते हैं। मेरे पास कोई कहानी नहीं है, लेकिन मैं निकालता हूँ, बताओ। मेरी कहानी ऐसी है, बहुत पुरानी बात है, ये 2015 की कुछ की बात होगी। अब हम लोग वही पुराना जो स्कूल था हमारा, अब ये है 3 क्लास की बात। सही, अब देखो आप लोगों को पता होगा 3 क्लास में बच्चे मतलब कैसे होते हैं, मासूम, कोई ऐसे नहीं बदमाश टाइप के, वो भी उस ज़माने के, इस ज़माने के तो 3 क्लास के बच्चे ही बिगड़े हुए आजकल के। उस ज़माने में तो सब मासूम, मैं भी मासूम सा था। अब वहाँ पे एक टीचर थी जो हर वक्त मुझे बस ना टारगेट करती रहती थी कि ये लड़का है, इसी को पकड़ना है, इसी को सुनाना है, इसको करना है, सब कुछ सही है। तो अब मैं बैठा हुआ होता था, कभी होमवर्क नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो सबसे पहले आके मुझे डांटती रहती थी, मुझे खड़ा करती थी, पनिशमेंट दे देती थी, और बाकी बच्चों को इतना नहीं करती थी। मैं देखता था, मुझे बोलती थी, मासूम था लेकिन मैं कुछ बोलता नहीं था। मैं बोलता चलो कोई बात नहीं, मैंने किया है, गलती है मेरी, सजा कर ली मैंने। फिर मैं घर पे भी नहीं बताता था। तो फिर उसके बाद एक बार क्या हुआ था, पता नहीं कोई ऐसी गलती की थी मैंने को, मतलब जैसे ना क्लास में शायद छोटी मोटी लड़ाई हो गई हो, या फिर पता नहीं क्या मैंने दोस्त का पाउच वाउच फेंक दिया हो, या पता नहीं कुछ ऐसा ही हुआ था। मैंने, हाँ, पाउच जो था ना मेरा, वो गलती से मैंने पंखे में मार दिया था। हम लोग क्रिकेट टाइप खेल रहे होते थे, स्केल से सब कुछ ना, इरेजर और स्केल से हम लोग क्रिकेट खेल रहे होते थे। तो गलती से ना मैंने अपना पाउच उठा के पंखे में मार दिया, वो पंखे से उड़ता हुआ गया, टीचर की टेबल पे आके लगा। टीचर को नहीं लगा, उनकी टेबल पे लगा। वो टीचर, और वो इत्तेफाक से वही टीचर थी क्लास के अंदर जिन्होंने, जो मुझे हर वक्त ना मतलब टारगेट करती रहती है सबको। उन्होंने देख लिया अब इस लड़के ने ये सब कुछ किया है, वो आई मेरे पास, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे घसीटती हुई ले जा रही थी। मैं पूरा ज़मीन पे लेट गया था, मुझे घसीट रही थी। वो आता है मेरे साथ, मुझे घसीटती हुई ले जा रही हूँ, मैं रो रहा हूँ, चिल्ला के सॉरी। वो बोलती थी क्या कहते, मैं तुम्हें लेके जाऊँगी प्रिंसिपल के पास, तुम्हें टीसी दिलवाऊंगी। डराती हुई लगी, घसीटती हुई बाहर लेके भी गई थी पूरी। मैं चिल्ला रहा हूँ, नहीं करे, रो रहा था, मैं पागलों की तरह रो रहा था। उस वक्त ना हम लोगों को बताया जाता था कि टीसी मिल जाएगी तो आप लोगों को किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, ये सब कुछ। तो इससे ना मैं डरता बहुत ज़्यादा था
कि टीसी मिल जाएगी, क्या होगा ये सब कुछ। तो घसीटती हुए ले जा रही थी, मैं चिल्ला रहा था नहीं करो नहीं करो नहीं करो। पीछे तो मेरे दोस्त भी निकल के देख रहे थे क्या हो रहा है। फिर दूसरी टीचर है, उन्होंने बोला मैडम क्या कर रही हैं आप ये? उन्होंने बोला इसने पंखा पाउच में मारा है। और पाउच पंखे में उन्होंने बोला कि इसने पाउच पंखे में मारा है, ये हर दिन मस्तियाँ कर रहा होता है, ये करता है वो करता है, ये बहुत शरारती हो गया है और मैं इसको मैडम के पास लेके जाऊंगी। तो टीचर ने बोला नहीं नहीं बच्चा है, गलती हो जाएगी, आप ऐसे तो नहीं कर रहे हैं। सब कुछ ऐसे ही कुछ बोला था, मुझे अच्छे से भी याद नहीं है। फिर उसके बाद टीचर ने पता नहीं कौन थी वो टीचर, काफ़ी अच्छी थी, वो हमेशा ना मतलब सब बच्चों से प्यार से बात करती थी। उन्होंने आके छुड़वाया, उन्होंने बोला बेटा आप जाकर क्लास में आप ऐसे नहीं करें, और जो बच्चे नहीं किया बेटा आप सॉरी बोलो उनको, क्या आप आइंदा नहीं करोगे। तो मैंने उनको सॉरी बोला। फिर उसके बाद सारा मैटर सॉल्व हो गया बस। बस अयान की कहानी थी जो अयान ने सुनाई। और आप लोगों को किसकी कहानी अच्छी लगी? मतलब कहानी तो नहीं थी, मतलब हम लोगों ने बनाई नहीं, ये हमारे साथ हुआ है, ये हमने कहानी आपको सुनाई है। तो हम तीनों में से किसने ज़्यादा अच्छे से बताई आपको कहानी, तो आप कमेंट करके बताओगे। और अगर आप चाहते हो कि इसका पार्ट 3 है, क्योंकि पार्ट 1 आप लोगों को बहुत अच्छा लगा था, आप लोगों ने कमेंट करके बोला था कि इसका पार्ट 2 बनाना, तभी हम लोगों ने पार्ट 2 बनाया। और अगर आप चाहते हो इसका पार्ट 3 है तो कमेंट करके बताना किसका अच्छा कहता है, ये भी बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।